हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज के लिए कॉमन क्वेश्चन है सर, वेटिंग पीरियड है, कंपनी स्विच कर लें, कैसे करें, क्या करें। सो आई थॉट एक वीडियो बनाया जाए स्विचिंग ओवर कंपनीज के बारे में, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लोग क्यों कंपनी स्विच करते हैं, कौन लोग कंपनी स्विच नहीं करते हैं, और इन सब चैलेंजेस के बारे में बात की जाए। तो स्टार्ट करें। जय माता दी। ओके, पहले तो सबसे जानते कि एक इंसान कंपनी क्यों स्विच करना चाहता है। तो जितने भी रीजंस मुझे समझ में आए उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न रहता है वेटिंग पीरियड। जैसे मैं अपनी लाइफ से बताऊँ तो जब मैं 4th इंजीनियर था, वो सेलिंग विद सीएल एंड शिप मैनेजमेंट शिपिंग कंपनी। मैंने क्यों कंपनी चेंज करके ब्रिटिश पेट्रोलियम ज्वाइन करी, बिकॉज अचानक सीएल एंड शिप मैनेजमेंट के काफ़ी सारे जहाज बिक गए, उनके पास जहाज कम हो गए। अचानक मुझे पता चलता कि वेटिंग पीरियड बढ़ गया है, मेरे ऊपर एजुकेशन लोन था, घर के भी कर्जे थे, चीज़ें थी, मैं वेट नहीं कर सकता था। आई हैड टू चेंज ओवर, सो दैट वॉज वेटिंग पीरियड। इनिशियल फेज में आपकी जिंदगी करियर में, ये इनिशियल फेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि पहले आप चाहते हैं फटाफट एग्जाम क्लियर हो, आगे बढ़े, वेटिंग ना करनी पड़े। तो दैट वाज माय रीजन। सेकंड जो मैंने आगे जीवन में देखा रीजन, जब मैं वेटिंग पीरियड से आगे बढ़ा, मैंने ब्रिटिश पेट्रोलियम ज्वाइन करी। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम इट्स अ वेरी गुड शिपिंग कंपनी, पेड सैलरी थ्रू आउट द ईयर, वेरी गुड सैलरी, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट वॉज वेरी गुड, बट प्रमोशंस वर वेरी स्लो। 4th इंजीनियर की 8-8, 9-9 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते, 3rd ईयर के 10-12 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते, 2nd ईयर बनने का पता नहीं चीफ ईयर में कब बनता। सो दैट वाज द रीजन। मुझे लगा नहीं, मैंने बोला अब मैं जय माता दी एंग्लो ज्वाइन करता हूँ। मुझे पता था कि अच्छी कंपनी, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट अच्छा है, मेरे दोस्तों ने उसकी तारीफ करी थी, मैंने बोला प्रमोशन भी फास्टर है, जय माता दी ज्वाइन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रीजन जो लोग कंपनी चेंज करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैड एम्प्लॉय ट्रीटमेंट। अब टिल नाउ टचवुड मैंने जितनी भी कंपनीज में काम किया है, मैंने कभी भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करा जहां पर एम्प्लॉय ट्रीटमेंट खराब था। बट आप मानिए कि कुछ ऐसी भी शिपिंग कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जहां पर एम्प्लॉय ट्रीटमेंट बहुत खराब रहता है। जहाज पे अच्छा खाना नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, साइन ऑफ में जय माता दी हो रही है, कंपनी वाले फ़ोन नहीं उठाते, आपकी बात नहीं सुनते हैं, और सैलरी कुछ बोली जाती है, दी कुछ जाती है। प्लीज़ ऐसी कंपनी से दूर रहिए। आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं ऐसी कंपनी में कभी सेल नहीं कर रहा हूँ, बट ये बैड एम्प्लॉय ट्रीटमेंट बहुत बड़ी दिक्कत करता है। फिर आता है शिप टाइप। जैसे आप देखते होंगे कि आज की डेट में मैं एलएनजी कैरियर्स, गैस कैरियर्स को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ, राइट, कि भैया वहाँ जाओ, वहीं फ्यूचर है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे यार मेरा शिप टाइप, मैं कंटेनर्स पे काम कर रहा हूँ, मैं बल्क कैरियर पे काम कर रहा हूँ, मुझे शिफ्ट करना चाहिए। सो शिप टाइप बहुत बड़ा रीजन प्ले करता है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में सेल कर रहे हो, यू आर सेलिंग इन एमएससी जहाँ पर सारे कंटेनर्स हैं, बट आपके अंदर है कि मुझे गैस कैरियर पे शिफ्ट करना है, तो भाई आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। आप पीआईएल में सेल कर रहे हैं, कंटेनर शिपिंग कंपनी, और आपको गैस कैरियर में जाना है, कंपनी स्विच करनी पड़ेगी। आप एक ऐसी कंपनी जहाँ पर सारे ऑयल टैंकर्स हैं लेकिन आपको गैस कैरियर में जाना है, कंपनी स्विच करनी पड़ेगी। ये एक रीज़न है। भूख सारे काम करवाती है। नेक्स्ट इज मिक्स नेशनैलिटी ऑब्लिक इंडियन। मैं जब सियरलैंड में था, इट वॉज पूरा इंडियन क्रू था, लेकिन एक जहाज के ऊपर क्या हुआ, सारे यूक्रेनियन थे और मुझे सिर्फ 3 इंडियन से, 3 या 4 इंडियन से हम लोग। उस जहाज पे जो चीफ कुक था, ही वॉज अ यूक्रेनियन, बट ही वॉज अ वेरी बैड चीफ कुक। खाना बहुत खराब बनाता था, और अगर कभी खाना अच्छा लगता था तो लगता था एहसान कर रहा है। मुझे लगता था कि खाना अच्छा बना सकता, बट कोशिश नहीं करता था। तो 5 महीने ब्रेड के ऊपर कभी जैम लगा, कभी मैगी खा, कभी उबले आलू खा। स्टार्टिंग में तो बॉइल्ड चिकन बड़ा अच्छा लगा मुझे, अरे यूक्रेन के साथ स्पेगेटी खा रहे हैं, बॉइल्ड चिकन खा रहे हैं, बट 15 दिन के बाद मेरे से नहीं रहा गया। मैंने बोला जय माता दी। तो वो टाइम मुश्किल से निकालना ज़रूरी था यार। बट बहुत सारे लोग इंडियन क्रू इसलिए प्रेफर करते था कि यार राजमा चावल खाने को मिले, छोले चावल खाने को मिले, गाजर का हलवा मिल जाए कभी जहाज पे, या गुलाब जामुन मिल जाए, या एनी ऑफ दो स्टफ्स। सो एक मेरा मेजर रीज़न एंग्लो ज्वाइन करने का ये था कि मैं कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं था मिक्स नेशनैलिटी में सेल करने के, बिकॉज ऑफ फूड। देन सो मैंने इंडियन क्रू को प्रेफर करा। बहुत लोग मिक्स नेशनैलिटी में जाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर जाते हैं, क्योंकि इनके लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एम्प्लॉय ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है वेटिंग पीरियड सही होना चाहिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट टाइप मुझे वो चाहिए जिसमें मैं सेल करना चाहता हूँ। दैट इज वाई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इज मैनेजमेंट टू ओनरशिप। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज कीजिए कि मैनेजमेंट कंपनी और ओनरशिप के बारे में अगर आप नहीं जानते कैसी कंपनीज होती है, प्लीज़ मेरे वीडियो देखिएगा जहां पर मैंने मैनेजमेंट और ओनरशिप कंपनीज के बारे में डिटेल में बताया है। बट अगर आप एक ओनरशिप कंपनी में सेल कर रहे हैं और वो एक अच्छे स्टैंडर्ड की है,
तो आप मानिए कि आपको एम्प्लॉय ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, बैड नहीं मिलेगा, आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, खराब नहीं मिलेगी, पेपर वर्क कम रहेगा, वेटिंग पीरियड में आपका ख्याल रखा जाएगा, आप ओनर्स को जानते हैं डायरेक्टली, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, यू हैव गुड कनेक्शंस, सो एक अपनापन रहता है। वो चीज मैनेजमेंट में उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी जो काम करती है वो ओनर के उस पर काम करती है। अगर ओनर अमीर है तो मैनेजमेंट कंपनी अमीर हो जाती है, अगर ओनर गरीब है तो मैनेजमेंट कंपनी गरीब हो जाती है। अगर ओनर कहता है लोगों पैसा खर्च करो तो मैनेजमेंट कंपनी कहते हो कि पैसा खर्च करेंगे। अगर ओनर कहता है भाई पैसे खर्च मत करो तो मैनेजमेंट कंपनी पैसे नहीं खर्च कर सकती भाई। तो जैसे मैं एंग्लो में सेल करता हूँ, एंग्लो के पास हर तरह के ओनर्स हैं, तो आज स्टैंडर्ड अच्छा अच्छे ओनर्स हैं, बट जब स्टार्टिंग में अगर हम किसी और एवरेज मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, उनके पास बहुत अच्छे ओनर्स भी रहेंगे और थोड़े स्टिंजी ओनर्स भी रहेंगे, बोलोगे नहीं इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो उनको मैनेज करना पड़ता है, राइट। सो खैर एनीवेज, अगर आप एक चीफ इंजीनियर कप्तान बन जाते हैं, डेफिनेटली मैनेजमेंट कंपनीज में प्रमोशन फास्टेस्ट रहते हैं। तो इनिशियल फेज में मानता हूँ कि आपको फटाफट एक थोड़ा फास्टर प्रमोशंस के लिए जाना चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। बट एक बार आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाए कि अब आपको लगता है कि प्रमोशन ज़्यादा मैटर नहीं करते, अब एम्प्लॉयमेंट मैटर करता है, देन यू स्विच ओवर टू एन ओनरशिप कंपनी। लाइक अगर मैं ब्रिटिश पेट्रोलियम में चीफ इंजीनियर होता तो मैं कभी नहीं छोड़ता, लेकिन मैं तो चीफ इंजीनियर बन ही नहीं सकता था बिकॉज ऑफ दी स्लो प्रमोशंस, पता नहीं और 15-20 साल लग जाते। लेकिन जो लोग वहां पर चीफ इंजीनियर थे वो छोड़ेंगे नहीं कभी, और वो छोड़ेंगे नहीं इसलिए स्लो प्रमोशंस। भाई जब कोई छोड़ेगा नहीं तो बाकी लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता है। तो माय एडवाइस इज कि अगर आप अगर आप खुश हैं जहां पर हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर रैंक पे पहुंच गए तो ओनरशिप कंपनीज में भी लोग स्विच ओवर करने की कोशिश करते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉय ट्रीटमेंट, बेटर लुकआउट, बेटर ख्याल, एवरीथिंग कॉपीड। फिर एक रीजन आता है कि कुछ कंपनीज रहती है जहां पर जहाज बहुत खराब रहते हैं, बहुत पुराने सड़े हुए जहाज। जैसे अभी तो टैंकर पैसिफिक में बहुत अच्छे जहाज हैं, लेकिन इनिशियल ईयर्स में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे पता था कि सीयरलैंड जिसको मैंने ज्वाइन किया वहां पर सारे नए नए जहाज रहेंगे, 5 साल के अंदर के बने हुए एवरेज ईयर लाइफ। लेकिन टैंकर पैसिफिक के सबसे जहाज रहेंगे 17 साल पुराने, 18 साल पहले पुराने, 20 साल पुराने। तो कई बार लोग कहते हैं सैलरी तो लगभग सेम ही है भाई, तो मैं सड़े हुए जहाज़ों पे जाके अपनी ज़िंदगी की जय माता दी क्यों करूं, अच्छे जहाज पे सेल ना करूं जहां पर थोड़ा आराम मिले या थोड़ा रिलैक्स लाइफ मिले। तो कई बार लोग वो कंपनीज भी छोड़ते हैं जिनके पास बहुत सड़े हुए जहाज होते हैं। कॉपीड। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है सेफ्टी स्टैंडर्ड। बहुत बार लोग कंपनीज इसलिए भी चेंज करते हैं क्योंकि यार जहाज पे गए पैसा कमाने के लिए हाथ कट गया, क्या करोगे, ज़िंदगी ख़त्म। कि उस कंपनी के सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है, कंपनी गलत काम करने के लिए बोलती है, कंपनी इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलती है, ये बोलती है अरे तेल भर करना है कर दो। एक अच्छी कंपनी कभी नहीं बोलती है, कभी नहीं बोलती गलत काम करने के लिए। लेकिन अगर खराब कंपनी रहेगी तो आपका ख्याल नहीं रखेगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बाईपास करेगी, गलत काम करने के लिए बोलेगी, कमर्शियल प्रेशर में आ जाएगी, तो वो भी एक रीज़न होता है कि लोग कंपनी छोड़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भाई देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पेट की पूजा, पेट की पूजा, पेट। सैलरी मैटर्स, बट ये मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा 100, 200, $300 के लिए अपनी कंपनी मत चेंज कीजिए, अपना रिज्यूमे खराब मत कीजिए। आज की डेट में एक अच्छी शिपिंग कंपनी में अगर आप सेल कर रहे हैं और अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हैं तो दूसरी कंपनी अगर अच्छी है तो वो देखेंगे इस आदमी ने पिछले 5 साल में कितनी कंपनी चेंज करी है। अगर कंपनी ज़्यादा चेंज करी है तो वो नहीं लेते आपको, आपका रिज्यूमे खराब हो रहा है, आपको अच्छी कंपनी कभी लेगी ही नहीं। तो इसलिए कभी भी 100, 200, $300 के लिए कभी भी अपनी कंपनी मत बदलिए। जिस कंपनी में है पैसे के लिए मत छोड़िए, अनलेस अनटिल डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या आता है कि थिंग्स टू डू बिफोर यू चेंज योर कंपनी, क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है। देखो पहले बात तो आपको जो प्रॉब्लम है आपने आइडेंटिफाई कर ली, प्रॉब्लम वेटिंग पीरियड है, प्रॉब्लम सैलरी है, सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जो भी है वो आपको नोटिस करना है कि दूसरी कंपनी में वो एग्जिस्ट नहीं करती हो। अब वो कैसे करेंगे, उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछ के। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा माध्यम है, डालिए सर्च मारिए से एग्जीक्यूटिवशिप मैनेजमेंट, उसमें लोग निकल के आ जाएंगे। रीच आउट कीजिए, पूछिए क्या है क्या नहीं है, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया। नहीं तो आपके दोस्त होंगे, सेलर बैचमेट्स होंगे जो कि आपको बता देंगे भाई वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कॉपीड। बट बिना जानकारी के ज्वाइन मत कीजिए प्लीज। हाउ टू फाइंड सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज, आज की डेट में व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पता चल जाती हैं चीज़ें,
जैसे आज ये कंपनी का मैसेज आ रखा था मेरे पास कि सर प्लीज़ वी नीड अर्जेंट नीड अ चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर फॉर अ बल्क कैरियर एंड डिमांड, ये सब ऑल दोस थिंग्स, सैलरी इतनी हो गई एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, 3-4 मिनट में उनके पास एक कॉल आ गया कि भैया आई एम रेडी टू ज्वाइन। जय माता दी। सो व्हाट्सएप ग्रुप एक बहुत बड़ा काम करते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप्स पे काम हो जाता है, लोग शेयर करते हैं, पीपल ज्वाइन। तो जॉब पोर्टल्स लाइक cjob.net, jobships.com, ये सब जो है यहाँ पर आपको काम मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर जाके अप्लाई कीजिए, कंपनीज विल रीच आउट टू यू। दोस्तों से पता चलेगा। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है जहाँ पर आपको फास्ट टीम रिक्रूटमेंट करके बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो एक बढ़िया सा अच्छा सा अपना CV बना के रखिए जो कि अट्रैक्टिव लगे, जिसमें आपने अच्छे से लिखा हो ताकि कंपनी के पास जाए तो ये ना लगे अरे यार ये क्या है, कौन आया है। वेरी इंपॉर्टेंट। वाई पीपल डोंट चेंज इवन इफ दे आर नॉट हैप्पी। क्यों लोग शिपिंग कंपनीज अपनी चेंज नहीं करते इवन तो उन्हें लगता है कि यार मैं गलत जगह फंस गया हूं। ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज कंफर्ट जोन। अब यार यहाँ पे लोग जानते हैं यार, अब यहाँ पर एडजस्ट कर गए हैं यार, अब यार यहाँ का जो पेपर वर्क है ना समझ में आ गया यार। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। रिस्क कौन उठाए, कौन अब नई जगह जाए, ये रहता है। सो अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर खुश नहीं हैं तो प्लीज़ इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अपने आप को इस जोन से बाहर निकाल के स्ट्रेच जोन में लेकर आइए, स्ट्रेच कीजिए अपने आप को, तभी कामयाबी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर वाइल अप्लाइंग इन अ न्यू कंपनी। गाइस सिंपल है, CV बनाओगे, CV भेजोगे, कंपनी बोलेगी आइए साइकोमेट्रिक टेस्ट दीजिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर हो सकता है एक और मल्टी लेवल इंटरव्यू, और उसके बाद भाई जय माता दी आपको कोर्सेज करने के लिए बोले जाएंगे। कोर्सेज करोगे आप, खूब सारे 15-20 दिन कोर्सेज चलेंगे, उसके बाद देन दे विल टेक योर डॉक्यूमेंट्स एंड बोलेंगे चलो जी जय माता दी, अब हम आपको जहाज पे चला देंगे। सो दैट इज हाउ यू जॉइन अ न्यू शिपिंग कंपनी। वेयर आर शिपिंग कंपनीज गोइंग रॉन्ग। जब भी मैं ये स्विच करने की बात करता हूँ तो मैं एक चीज़ ऑनेस्टली मानता हूँ कि गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। एक तरफ से मुझे लगता है कि हम लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी गलतियाँ करते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स हैं शिपिंग कंपनीज वहाँ भी गलतियाँ होती हैं। इस पर मैं एक अलग वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा कि कहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोग गलतियाँ करते हैं और नहीं करनी चाहिए, राइट। बट अभी मैं बात करूँगा शिपिंग कंपनीज कहाँ गलत जा रही हैं। पहला चीज़, एक पर्सनल टच मिसिंग है। हर कोई आदमी एक पर्सनल टच चाहता है। अगर एक छोटी कंपनी में ओनरशिप कंपनी है तो वहाँ पर एक पर्सनल टच रहता है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वैल्यू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। सेकेंड थिंग इज कि लोग एक बार सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, उनके अलावा उनको और भी चीज़ें कई बार पर्पस, वाई दे आर वर्किंग ओवर एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स मैटर। सो मैंने कितनी बार देखा है कि, या मैंने ऑब्जर्व करा है, मेरे दोस्तों ने बोला है दैट sometimes shipping companies don't take care of their existing employees, but rather they are interested in hiring new employees with a better prospect. जैसे कि जो कंपनी में अपना चीफ ऑफिसर है उसकी सैलरी $8,800 है, लेकिन अब बाहर से जब हायर किया है सेम एक्सपीरियंस का चीफ ऑफिसर तो उसकी सैलरी होगी $9,500। तो जो एग्जिस्टिंग सीफ है उसे खराब लगेगा कि नहीं लगेगा, आप मुझे बताइए। कि यार मैं तो कंपनी का बंदा हूँ, मेरी सैलरी कम है, ये बंदा बाहर से आया है क्योंकि नेगोशिएट हुआ तो उसकी सैलरी ज़्यादा है। तो ये भी एग्जिस्ट करता है। बट अगेन जो अच्छी शिपिंग कंपनीज है उस तरह की नेगोशिएशन में डील नहीं करती हैं और बिलीव नहीं करती हैं, सिंपल। सो कोशिश कीजिए अच्छी शिपिंग कंपनी ज्वाइन करने की, कोशिश कीजिए अच्छी जगह रहने के लिए, हमेशा कोशिश कीजिए ग्रो करते रहने की, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। डू आई आस्क कैडेट्स टू स्विच ओवर कंपनी। मैं कभी भी कैडेट्स को नहीं कहता कि तुम कंपनी चेंज करो। कैडेटशिप कंप्लीट करो, फटाफट करो। अगर वेटिंग पीरियड ज़्यादा नहीं है देन इट्स एन आइडियल कंपनी फॉर यू। 3rd ऑफिसर बनो, एक सेल मारो, अगर तुम खुश हो देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स। दैट इज द डील गाइज एंड दैट इज हाउ यू स्विच योर कंपनीज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखिएगा कि हाउ टू बिकम अ गुड कैडेट। ठीक है, टेक केयर, बाय।